जिष्णु सर, ये हमारे ड्रॉपर्स बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कोई कुछ उपाय है? ड्रॉपर्स के लिए या चलो ठीक है, आज मैं ड्रॉपर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी स्ट्रैटेजी बताता हूं। ठीक है, चलो देखो, जितने भी IMCT 2026 वाले ड्रॉपर्स हैं, तुम लोग को एक चीज तो पता होगी, तुम में से काफी बच्चे मेनली 3 कैटेगरीज में फॉल करोगे। ठीक है, अगर मैं ड्रॉपर्स की बात करूं तो ड्रॉपर्स मेनली 3 टाइप के होंगे अभी के टाइम पे। अभी के टाइम से मेरा मतलब क्या है? जनवरी 2026। ठीक है, क्या कितने टाइप के बच्चे होंगे? एक, जिन्होंने पढ़ाई करी है, जिन्होंने पढ़ाई करी है, PKH। ठीक है, जल्दी जल्दी समझते हैं। जिन्होंने पढ़ाई करी है साल भर, जिन्हें बेसिक चीजों का आइडिया है, जिन्हें कॉन्फिडेंस है कि हाँ, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कर लेंगे IMCT, इतनी कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। दूसरे बच्चे रहेंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है बट अब सीरियस हो गए हैं, अब सीरियस हो गए हैं एंड उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट भी कर दी है। और तीसरी कैटेगरी के बच्चे रहेंगे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, अभी स्टार्ट नहीं करा है। ठीक है, अब ये तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए बताऊंगा। देखो, 3 चीजें तुम्हें समझनी पड़ेगी कि अगर तुमने तो पूरे साल पढ़ाई करी है, ठीक है, एंड तुम्हारा PCM भी ठीक है पहले के टाइम पे, मतलब यू आर एलिजिबल इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, तो तुम्हारे पास काफी अच्छे ऑप्शंस हैं, बिकॉज बहुत जल्दी तुम्हारे कंपनी स्पेसिफिक रिटर्न एग्जामिनेशंस आ जाएंगे, इंटरव्यूज आ जाएंगे और उसके बाद IMCT भी आ जाएगा। तो तुमने क्योंकि काफी चीजें पढ़ रखी है, तो तुम्हें बस रिवाइज करना है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड पे वर्क करना है, तुम्हें एक्यूरेसी पे वर्क करना है। एंड तुम लोग के लिए द बेस्ट ऑप्शन इज राइट नाउ मॉक टेस्ट दो। ठीक है, जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना तुम्हारा फायदा होगा, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतनी तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी एंड क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड बढ़ेगी। जितने हो सकते हैं अभी के टाइम पे मॉक टेस्ट दो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारा वो वाला लेवल खत्म हो गया कि तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तुम्हें बेसिकली क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड चाहिए, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उसके लिए द ओनली वे इज टू सॉल्व मोर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टू गिव मोर ऑफ मॉक टेस्ट सो दैट तुम्हारी एक्यूरेसी, स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव हो। पहली चीज। ठीक है, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, जो लोग अभी रिसेंटली सीरियस हुए, जिन्हें अभी टेंशन होने लगी है कि यार एग्जाम्स आ जाएंगे, मैं तो ड्रॉपर हूं, अब नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, उन लोगों के लिए बताता हूं, क्योंकि तुमने ऑलरेडी कुछ चीजें पढ़ रखी होंगी एंड बहुत सारी चीजें नहीं भी पढ़ रखी होंगी। तो तुम्हारा सबसे पहला काम, मतलब जस्ट आफ्टर दिस वीडियो एक चीज कर लो, पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के बैठ जाओ और एक टाइमर लगा लो अपने फोन में या अलार्म क्लॉक में कि तुम्हें अगले 4 घंटे में बस एक चीज करनी है। हर क्वेश्चन पेपर के अंदर से तुम्हें बस ये निकालना है कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर के हैं। मान लो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन है, ठीक है, अब 50 क्वेश्चन में से यूनिट्स एंड डायमेंशन से कितने क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कितने क्वेश्चन आए, मैग्नेटिक इफेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, सेमीकंडक्टर से कितने क्वेश्चन आए, तुम्हें बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिगर आउट करना है। पहले एक पेपर से, फिर दूसरे पेपर से, फिर तीसरे पेपर से, सारे चैप्टर्स के लिए, फॉर फिजिक्स, फॉर मैथ्स एंड फॉर केमिस्ट्री। इतना तो कर सकते हो। इतना करते ही तुम्हें यह पता चल जाएगा कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से चैप्टर्स ज्यादा स्कोरिंग है, कौन से चैप्टर्स तुम्हें आते हैं, नहीं आते हैं। उसके बेसिस पे फिर तुम क्लासिफिकेशन करना, जो इंपॉर्टेंट तुम्हें नहीं आते हैं। तुम्हारा फर्स्ट टारगेट शुड बी स्टडीइंग दोस चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बट तुम्हें वो नहीं आते। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां मिलेंगे? फटाफट से डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म भर दो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बना रखे हैं विद देयर आंसर्स, विद देयर सॉल्यूशंस। जैसे ही डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म भरोगे तुम एक ग्रुप में ऐड हो जाओगे एंड हम वहां पे वो पेपर्स पोस्ट कर देंगे। ठीक है, और है तुम्हारे पास तो तुरंत की तुरंत लेके बैठ जाओ। ठीक है, और जो अभी तक भी सीरियस नहीं हुए हैं, जिन्होंने अभी तक भी कुछ स्टार्ट नहीं किया, देखो तुम्हारे लिए एक ही चीज बोलूंगा कि ऑल्दो तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है तुम्हें कहीं ना कहीं तो वो चिंता वाला जो है हथौड़ा पड़ गया है सिर पे कि हाँ मुझे कुछ करना है अपने जीवन में। ठीक है, बट अगर तुम अभी भी कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो अगेन यू आर लूजिंग द मोस्ट प्रेशियस टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन, बिकॉज एक बार जनवरी फरवरी ये 2 महीने निकल गए ना मेरे दोस्त, उसके बाद टाइम ही नहीं बचेगा। बहुत जल्दी से कंपनी स्पेसिफिक एग्जाम्स आएंगे, रिटर्न एग्जाम्स तुम्हारा टाइम खाएंगे, उसके बाद तुम्हारे इंटरव्यूज चालू हो जाएंगे, तुम्हें कभी बॉम्बे जाना है, कभी दिल्ली जाना है, कभी ऑनलाइन बैठना है, ट्रैवलिंग, एडमिट कार्ड, 50 चीजों में टाइम वेस्ट होने वाला है। मैं पहले से बता रहा हूं, अगर तुमने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी, अगर तुमने फोकस नहीं किया कि मुझे कहां पढ़ाई करनी है, एक बार फरवरी चला गया कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत जल्दी जल्दी टाइम जाएगा। तुम बस जाओगे, एग्जाम देके आओगे, रिजेक्ट होगे, जाओगे, एग्जाम देके आओगे, रिजेक्ट होगे, रिटर्न क्लियर भी कर लिया तो इंटरव्यू में रिजेक्ट होके आ जाओगे, क्योंकि इवेंचुअली तुम्हारी उसकी भी प्रैक्टिस नहीं है अभी, कम्युनिकेशन स्किल्स की। तुम्हें भी पता है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। अभी अगर मैंने तुम्हें अपने सामने बैठा के इंटरव्यू ले लिया तो आधे से ज्यादा रो जाओगे, है ना। सो जब अपन इतने पानी के अंदर हैं और हमें इतनी मेहनत करनी है, ठीक है, तो फिर
तुम्हें एक रियलिटी चेक चाहिए खुद के लिए कि मुझे अब जाग जाना चाहिए, अब मुझे कर लेना चाहिए, अभी भी उतना टाइम नहीं गया है, अभी मैं 2 से 3 महीने के अंदर अगर सही स्ट्रैटेजीज पढ़ाई करूं तो मैं कुछ कर लूंगा। ठीक है, इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि जो डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म है वो तुम जरूर से भर लो, क्योंकि होता क्या है, बच्चों को वही चीज समझ में नहीं आती है कि हमें वो काम करना कैसे है, हमें एग्जाम क्रैक करना कैसे है, क्योंकि आईएमसीटी इज नॉट दैट मच अबाउट नॉलेज। हो सकता है तुम्हें कम चीजें आती है, बट अगर तुम सही स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाएगी, मैं गारंटी देता हूं तुम स्पॉन्सरशिप निकाल लोगे, क्योंकि मैंने भी किया है एंड मैंने बहुतों का करवाया भी है। ठीक है, सो दैट गिव्स मी द अथॉरिटी टू से कि अगर तुम्हें पीसीएम थोड़ा कम भी आता है चलेगा, बट अगर तुम मेरे रास्ते, मेरे बताए रास्ते पे और जैसा हम लोग बता रहे हैं वैसा कर रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट उसके लिए जागना तुम्हें पड़ेगा, स्टार्ट तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, बिलीफ तुम्हें देना पड़ेगा कि हाँ सर आप जो कहोगे अब मैं वो करूंगा, अभी तक मैंने नहीं किया, वो मेरा पास्ट था, वो मैं इमेच्योर था, बट मैं अब करूंगा, ये डेडिकेशन मुझे तुम्हारी तरफ से चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें एक मस्त चीज बताता हूं जो स्पेसिफिकली ड्रॉपर्स के लिए। ठीक है, हम ड्रॉपर्स के लिए एक स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, एकदम सिर्फ ड्रॉपर्स। ठीक है, यू एंड मी, दैट्स इट, नोबडी एल्स, नो थर्ड पर्सन। तुम्हें जो डाउट्स आ रहे हैं एकेडमिक्स के में, तुम्हें जो डाउट्स आ रहे हैं कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन में, तुम्हें नहीं पता चल रहा सर कौन सा फॉर्म आउट है, सारी चीजें तुम वहां ग्रुप पे पोस्ट करो। हमेशा ऑलवेज 24/7 ओपन ग्रुप रहेगा, हम तुम्हें रिप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वहां पे क्लियर होंगे एंड देन वील डिस्कस पॉजिटिवली कि क्या तुम कर सकते हो, कैसे तुम प्रिपेयर कर सकते हो। अब तुम्हें चाहिए लिंक किसका सर, इस व्हाट्सएप ग्रुप का। कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उधर से ज्वाइन कर लो, जो गूगल फॉर्म है वो फिल आउट कर लो, बिकॉज दैट विल बी योर स्टार्ट टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल 2026। ठीक है, दैट विल बी इट अबाउट द वीडियो। जितने भी ड्रॉपर्स हैं सबको ऑल द वेरी बेस्ट। एक चीज याद रखना, इसको अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के एग्जाम देके आना कि यही है, इसी में करना है, और तुम हो भी जाओगे अगर तुम सही से अटेम्प्ट करोगे तो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता साइनिंग ऑफ, ऑल द वेरी बेस्ट।